ऊपर वाले ने इस मिश्री को मेरे दिल में बिठा दिया है। मेरे दिल की रानी है वो। हमेशा मेरा दिल बस यही कहता है कि मेरे दिल की रानी मुझे मिल गई तो मैं भगवान को लाखों प्रणाम करूंगा। ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲಯ ನನಗೆ सुनो, मैंने इससे पहले कभी इसको मंदिर में नहीं देखा। आज ये मंदिर आया है, पता नहीं भगवान से क्या मांगने आया है। उस भगवान को मैसेज देने की क्या जरूरत थी? ये खुद एक मैसेंजर है। इसके साथ रह के तुम भी यही सब सीख रही हो। चलो जाओ। गीता, गीता! जाने दो उसे। हर बार कॉल के बीच में मिस कॉल की तरह आती रहती है। गांव का गंवार प्रेमी है ये, अपने आप को बहुत होशियार समझता तू है। जा रही है? बताऊं तुझे? क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए? जानू, तुम मोबाइल और मैं सिम कार्ड हूँ। जब दोनों साथ में रहेंगे तभी तो बात होगी ना। अच्छा वो सब जाने दो, तुम्हें क्या कहना है वो बताओ। जानू, मुझे एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई है। सच में? क्या? सच कह रहा हूँ। कल ही ज्वाइन करना है। कल ही जाना है? ए, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ भी अगर नहीं। तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम खुश रहोगे ना तो मैं भी, लेकिन तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी ये मैं नहीं जानती। लेकिन तुम्हें पता है, मैं रात को सोती भी हूँ तो तुम्हारे सपने देखने के लिए। अब तुम मेरे सामने नहीं रहोगे तो मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी, बिल्कुल भी बस नहीं। इतनी सी बात है। आज मैं अपने घर पे तुम्हारे लिए बात करता हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों साथ में ही रहेंगे। पागल। रो क्यों रही हो मम्मी? मैं कोई लड़की हूँ क्या? ऐसे रो रही हो जैसे मुझे शादी करके पति के घर भेज रही हो। तुम भी ना मम्मी। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तू शहर जा रहा है बेटा, हाँ तो? और मुझे कभी अपने साथ नहीं लेके जाता। अरे बाप रे। अच्छा, इसलिए रो रही हो? शहर जाके एक घर ले लूं, उसके बाद तुम्हें ले चलूंगा। अब तो रोना बंद कर दो मम्मी, ठीक है? ठीक है। अरे बेटा, इधर आ। क्या हुआ मम्मी? मैं भगवान से प्रार्थना करके तेरे लिए ये धागा लेकर आई हूँ बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये धागा कहीं गिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ये सब किस लिए है मम्मी? देख, माँ जो करती है तेरे भले के लिए ही करती है। ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा बेटा। ठीक है मम्मी, छोड़ो ना, देर हो रही है मुझे। छोड़ो भी। ध्यान रखना, ये धागा कहीं गिरना नहीं चाहिए। अरे अरे अरे, और कितनी देर लगेगी? यहाँ धागा बंधवाता रहेगा, वहाँ बस निकल जाएगी। चल जल्दी कर। चलो चलो जाओ। ठीक है मम्मी, चलता हूँ मैं। अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, तुम रोना नहीं। हाँ बेटा, बेंगलोर पहुँचते ही मेरे दोस्त को इन्फॉर्म कर देना। हाँ वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। ठीक है पापा। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। ठीक है ठीक है। और टाइम पर खाना खा लेना। ठीक है पापा। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना ठीक है मत। ठीक है। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ पापा, ठीक है। पापा पापा, वो क्या है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा बेटा क्या कहना चाहता है मुझे पता नहीं है क्या? मैंने पहले ही लड़की वालों से बात कर ली है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम सेटल हो जाओ, फिर शादी की बात करेंगे। हैं? ठीक है पापा। ठीक है बेटा, संभाल कर रखना। हाँ ठीक है पापा। ये भी लो।
अपना ध्यान ठीक रखना। है पापा, बस आ रही है। चलता हूँ पापा, पहुँच के कॉल करूंगा। बैंगलोर Bye। पहुंचते ही मुझे फोन करना। हाँ 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 हाँ? हाँ पापा। सर रेंट पे रूम मिलेगा क्या? नहीं नहीं, बैचलर को रूम नहीं देता हूँ। ये क्या है भाई? ये इनकी कॉलर ट्यून बड़ी विचित्र लगी हुई है। रूम चाहिए क्या? हाँ 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 हाँ। लगता है लूज हो गया था। हे भगवान। देखिए सर, इस बेंगलोर में इतना बड़ा और इतना अच्छा घर आपको नहीं मिलेगा। आप चाहो तो घूम कर देख लीजिए, आपको ऐसा घर नहीं मिलेगा सर। इतना बड़ा घर, ये वास्तु के हिसाब से बना हुआ घर है सर। देख लिया ना आपने, ये घर कैसा है? घर के ओनर तुम ही हो? ओनर जैसा ही हूँ, वो बाहर रहता है, मैं इंचार्ज हूँ। इंचार्ज हो? तो ओनर कहाँ है? ओनर आपको बोला ना कि वो बाहर रहता है। ओह। मुझे इस घर का इंचार्ज बनाकर वो विदेश में सेट हो गए हैं। देखने में तो गधे की तरह लग रहा है। ओनर का दिमाग खराब था, इतना अच्छा घर सौंप दिया इसे। क्या कहा? कुछ नहीं। रेंट कितना है इसका? 1 लाख। क्या कहा? 1 लाख रुपए? हाँ सर, 1 लाख रुपया एडवांस, 1 महीने का 5,000 रुपया भाड़ा। इतना दो तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। मुझे पूरे शहर में रूम नहीं मिला, मगर इतने कम रेंट में इतना बड़ा घर मिल रहा है मुझे। राजा ले ले। मुझे लगा कि ये जेब में पैसे भर कर लाया है, पर ये तो पूरा बैग ही भर कर लाया है। ये लो भाई, 1 लाख रुपया एडवांस। ठीक है। ला 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 ला। अरे सुनो, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पहले तुम रहना शुरू करो, बाद में देख लेंगे। बहुत अच्छा घर है भाई। इतना अच्छा घर बना के मालिक फॉरेन में कैसे सेटल हो गया? बस मेरी नौकरी अच्छे से चलने लगे, उसके बाद बैंक से लोन लेके इस घर को मैं अपने नाम पे रजिस्टर करा लूंगा। हाँ, उसके बाद आराम से रहूंगा।
सर। नमस्ते। मुझे पता चला इस घर में कोई नया आदमी रहने आया है। इस घर का जो ब्रोकर है ना, उसी ने ये सब सामान भेजा है। इन सामान को कहाँ रख दूं सर? वहाँ रख दो। वहाँ रख दूं? सर, पास में ही मेरी किराने की दुकान है। आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा सर। ओह, तुम्हारी दुकान पे सब कुछ मिल जाता है? हाँ सर, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तो वो भी मिलेगा? आपको किस रेंज में चाहिए सर? तुम्हारे पास किस रेंज में है? मेरे पास डिफरेंट रेंज की है सर। लीकेज तो नहीं होगा ना? क्या सर, लीकेज हुआ तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा सर। लीकेज तो ठीक हो जाएगा ना? सर, लीकेज होगा तो क्या हो जाएगा, काम तो चल जाएगा ना सर। नहीं, मुझे काम नहीं चलाना है। मैं तुम्हारा लीकेज कैन लेके क्या करूंगा? कैन? सर, इतनी देर से आप किस बारे में बात कर रहे थे? इसके नीचे एक नल होता है ना, वो नल इस कैन में क्यों नहीं है? अच्छा, ठीक है, पैसे दीजिए। अच्छा, किसी काम वाली को जानते हैं आप? रेशमा नाम की लड़की है, बहुत अच्छा काम करती है, उसे भेज देता हूं मैं। अच्छा, जो राशन लाया हूं उसका पैसा लाइए ना। ये लो। याद से भेज ठीक है, दूंगा। चलता हूं सर। जाओ। अरे, घर मिलने की खुशी में मैं घर पे फोन करना भूल गया। अब क्या होगा मेरा? ओह, तेरी की। कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां?
रात में किसी का फोन आया था ना? हेलो, क्या कर रही हो तुम? अब याद आई है इंजीनियर को। एक तो तुम मुझे फोन नहीं करते हो और मैं फोन करती हूँ तो तुम रिसीव भी नहीं करते हो। क्या बात है सर, बैंगलोर जाके आप तो मुझे भूल ही गए हो। हे, बस भी करो ना यार। कल पूरा दिन मैं घर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था यार। पता है जब तुम्हारा फोन आया था ना, मेरी बैटरी लो हो गई थी और फोन कट गया। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने जैसे ही फोन को चार्जिंग पे लगाया, फिर तुरंत ही लाइट चली गई। उसके बाद मैं सो गया। आई एम सो सॉरी जानू। कहानी तो बहुत अच्छी बना लेते हो। तुम्हें जरूर कोई मिल गई होगी, उसी में बिजी हो गए होगे। हे, कहानी नहीं बना रहा हूँ मैं। अरे सच बोल रहा हूँ यार, विश्वास करो ना मेरा। सुनो, मैं तुम्हें देखे बिना और तुमसे मिले बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। सच कहूँ रानी, तुम्हारे बिना मेरी भी जिंदगी खाली सी है। सुनो, लगता है बाहर कोई आया है। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, कॉल करना हाँ, भूल मत जाना। ओके जानू। अभी तो कोई बेल बजाया जा रहा था, अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कमाल है यार। हाँ, हे, कौन हो तुम? भूत की तरह घर में आके डरा ही दिया मुझे। सर, मेरा नाम रेशमा है। आप उस किराने वाले से किसी काम वाली को ढूंढने के लिए बोल रहे थे ना? हाँ, बोला तो था। ये काम वाली इतना सज धज के क्यों आई है? ये काम वाली है या फिर... तुम घरों में ही काम करती हो ना? तुम सच में काम वाली ही हो ना? हाँ सर, सुबह मैं 4 घर पर और शाम को 4 घर में काम करती हूँ। ठीक है, पैसे कितने लोगी तुम? पैसे तो देख कर दे देना सर। क्या देख के दे देना? काम देख कर दे देना। मैं कह रही हूँ काम देख कर देना। देखो, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। बता दो तुम्हें कितना चाहिए। 20,000 रुपए। 1 साल का? नहीं, जिंदगी भर के लिए। दीदी, मैं तुम्हें जिंदगी भर मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। तुम जाओ, मैं किसी दूसरे को देख लूंगा। जाओ। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? जो आपको समझ में आएगा आप दे दीजिएगा। 1 महीने का 2,000 रुपए दे पाऊंगा, चलेगा तुम्हें? चलेगा पर बहुत कम है। चलो कोई बात नहीं, दूसरे जगह पर है। हाँ, क्या बोली? कुछ नहीं, मेरा काम देखकर आप खुद ही मुझे ज्यादा दे देंगे। ठीक है ठीक है। तुम आज से काम करोगी या फिर कल से काम करना शुरू करोगी? आप अगर कह देंगे तो अभी से शुरू कर दूंगी। आंखों से ही घायल कर रही है ये तो। कमाल है। मुस्कान में ये अदा। हाँ,
जरा नहा लेता हूँ, थकान दूर हो जाएगी। माँ, बेवजह मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने जो गाया सो गाया, ठीक है? देख के तो ऐसा लगता है कि मन में कुछ सोच के आई है। दिन भर मुझे ही देखती रहती है ये। कमाल है ये। देखो ये बच्चे कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें मैं क्या करूं? आहा, मुझे छूने का मौका ढूंढ रही है। हाँ, बहुत सही। कुछ कर तो सकती नहीं है, बस दिखा दिखा के पोछा मार रही है। पोछा लगाने के लिए कोई इतना ज्यादा झुकता है क्या? ओहो, काम पे लगने से पहले दिखाने की बात कर रही थी ना। अब समझ में आ गया क्या दिखाने की बात कर रही थी ये। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फुल एंटरटेनमेंट है ये। मैं बैठ गई बस में, नजदीक में आया छोकरा। मैं भी तेरा इंतजार कर रहा, तू वहाँ क्यों है? मैं यहाँ बैठी खूबसूरत, मुझे देखकर शर्माओ। कोई दिक्कत नहीं है रेशमा, सब कुछ तुम्हारा ही है रेशमा। क्या बात है, पूरे मूड में गाना गा रही हो आज? हाँ सर, गाना नहीं गाऊंगी तो काम करने का मूड ही नहीं करता है। अच्छा, सिर्फ एक ही गाना आता है क्या तुम्हें? अरे रे, क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे तो बहुत से गाने आते हैं। कम ऑन डार्लिंग, आ अरे जाओ आ वाह, जाओ, क्या बात है। मिलेंगे फिर हम, आ वाह, वाह, जाओ वाह, वाह, आ वाह। जाओ। और काम ही क्या है हम दोनों के ओहो। पास, डिंग डोंग डिंग डिंग, डिंग डोंग डिंग डिंग। कम ऑन डार्लिंग, डिंग 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 डिंग। वाह, वाह। कम ऑन डार्लिंग, आ जाओ आ जाओ। हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके घर की लक्ष्मी और आज का हमारा टॉपिक ये है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। यही हमारा टॉपिक है। नीचे स्क्रीन पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉल कीजिए और अपनी राय हमें बताइए। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट कॉलर कौन है। हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। मेरा नाम रमेश है। हाँ बोलिए रमेश भाई। रमेश भाई नहीं, ओनली रमेश। हाँ बोलिए ओनली रमेश। मैडम ओह ओके, जस्ट फॉर फन। आपको टॉपिक तो पता है ना? मुझे पता है, भूत होते हैं। अच्छा, आपको पता है? यस मैडम। आपने देखा है क्या? मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ मैडम। अच्छा बताइए, कहाँ देखा है आपने? मैडम 4 साल हो गए मैं उसी के साथ जिंदगी बिता रहा हूँ। मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रही है मैडम। वो मेरी वाइफ ही है। दिस इज टू मच रमेश। दिस इज नॉट टू मच मैडम, ओनली 1 मैच। बस कीजिए, अब कुछ भी बोल रहे हैं आप। ओह, लगता है कनेक्शन कट चुका है और लगता है कि रमेश अपनी वाइफ को ही भूत समझते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है वो। हेलो हेलो मैडम, मैं सिद्धू बोल रहा हूँ मैडम। बोलिए सिद्धू, क्या चल रहा है? अभी तो आपसे बात ही कर रहा हूँ मैडम। गुड लक। मैं पूछ रही हूँ कि आप काम क्या करते हो? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैम। वेरी गुड सिद्धू। टॉपिक तो पता है ना आपको? हाँ पता है मैडम, यही कि भूत होते हैं या नहीं। हाँ सिद्धू, तो आपका ओपिनियन क्या है? भूत होते हैं मैडम। ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए मैडम, भगवान तो होते हैं ना, हाँ होते हैं। तो फिर भूत भी होते हैं, सिंपल। भूत और भगवान के बारे में कैसे सोच सकते हैं? दरअसल बात क्या है मैडम, जैसे जन्म के बाद मरण होता है,
प्लस और माइनस होता है, ठीक उसी तरह से भगवान भी होते हैं। भगवान है तो भूत भी होते हैं ना मैडम, सिंपल है और क्या। ऐसा कैसे कह सकते हैं सिद्धू? चलिए जाने दीजिए इस बात को। तो अब आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए अभी मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुना रही हूँ। क्या हुआ आंटी, आप कौन है? आपको किसने बुलाया यहाँ पे? मैंने बुलाया है सर। कम से कम मुझे एक बार बता तो देना चाहिए था। हाँ सर, मैंने व्हाट्सएप किया था। ओह, तो तुम व्हाट्सएप भी यूज करती हो? 2G है या फिर 3G? ना 2G है ना 3G, 4G है। ए रेशमा, व्हाट डू यू वांट? टेल मी फास्ट यार, जल्दी करो, तुम्हें वेजिटेबल चाहिए ना, मुझे देर हो रही है। हे भगवान, ये सब देखने से पहले आपने मुझे इस दुनिया से उठा क्यों नहीं लिया? सर, व्हाट डू यू वांट? टेल मी फास्ट सर। आप गोभी दे देना, मूली देना, और वो भी, हाँ ये भी। सर के इंग्लिश डोंट ए, नो। क्या बोल रही हो तुम? मैंने BA पास किया है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने जा रहा हूँ मैं। इसमें ज्यादा क्या अंतर है सर? आई एम सेलिंग वेजिटेबल एंड यू आर सेलिंग सॉफ्टवेयर, दोनों बराबर हुआ ना सर? ए बीबी, जल्दी सब्जियां दो ना। क्या कहा? बीबी? बीबी का मतलब क्या होता है? ब्यूटी बबीता नाम है मेरा। यहाँ बेंगलोर में शॉर्ट में सब मुझे बीबी कह के बुलाते हैं। बेंगलोर में ना खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। तुम ये सब लेकर जाओ ना। ठीक है ठीक है, पैसे कितने हुए? ऑल टुगेदर ओनली 300। ये लो। अरे सुनो, पीने के लिए पानी ले आओ जरा। आती हूँ। बेटे को बेंगलोर गए हुए 2 दिन हो गए हैं, ना कोई फोन आया ना कुछ। तुम्हें तो फोन करना चाहिए था, फोन तो करो। हे भगवान, गर्मी ऐसे। ए रुको यार, लो, इसका भी अलग ही चलता है। हेलो, हाँ पापा। मैं बोल रही हूँ। ओह मम्मी, मन लग रहा है ना? बेंगलोर में आते ही मुझे एक बहुत बड़ा घर मिल गया और वो बहुत सुंदर भी है मम्मी। अच्छा किया। हाँ मम्मी। देखो, होशियारी से रहना, अच्छे से काम करना, समझ गए? मम्मी जरा पापा को फोन देना। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? अच्छा हूँ पापा। किस एरिया में रूम मिला है? इंदिरा नगर में पापा। अच्छा, उसी एरिया में तुम्हारी मौसी रहती हैं, एक बार मिलकर आना। ठीक है पापा, नंबर दे दीजिए। फोन नंबर चाहिए? 9448111155। ठीक है पापा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा। हेलो। अरे यार, ये भी ना। हाँ, होशियारी से रहना, उल्टा सीधा मत करना कुछ। ठीक है मम्मी, ठीक है ठीक है। देखो, हमेशा टाइम पे खाना खाना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, हमारी बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है मम्मी, तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है। बाद में फोन करता हूँ मम्मी। हाँ। सर, खाना तैयार है, उठकर खा लीजिए।
आहा, भिंडी की सब्जी तो कमाल की बनी है। सर भिंडी छोड़िए, गवार की सब्जी भी अच्छे से बनाती हूँ। ओह, भिंडी की सब्जी और गवार की सब्जी दोनों एक ही साथ बना दी है। सर मुझे अच्छे से पता है किसको क्या खिलाना चाहिए। ओहो, क्या सेक्सी लग रही है यार। हाथ से तो छोड़ो, ये तो आंखों से भी खा रहा है। सर मैं जाती हूँ, ठीक है? क्यों, इतनी क्या जल्दी है? थोड़ी देर बाद चली जाना। सर मुझे पति को दिन रात कद्दू की सब्जी खिलानी पड़ती है, नहीं तो चादर ओढ़कर सो जाता है। सर अब मैं जाती हूँ। देखने में तो हांडी की तरह है, लेकिन खाना बड़ा मस्त बनाती है। अरे, भिंडी की सब्जी कहाँ चली गई? कमाल है यार। हाँ? गवार की सब्जी भी गायब है। यहां भी नहीं है। लगता है वो लेकर चली गई है। अपने पति को जो खिलाना होगा। हेलो जानू। ओह, तो इंजीनियर साहब को आज मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। क्यों, ये प्यार कभी कम होने दिया है क्या? हाँ हाँ, कभी कम नहीं होने दिया है। सुनो, आज क्या है तुम्हें पता तो है ना? क्या है? ए पागल, तुम्हें पता है तुम्हें मुझसे प्यार करते हुए आज पूरे 4 साल हो गए हैं। ओह, ये बात है। इस बार कोई ट्रीट नहीं दोगे क्या? क्यों नहीं, आ जाओ, बैंगलोर आ जाओ, यहीं पे मस्त ट्रीट दूंगा। हमेशा वही बात करते हो जो कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, छोड़ो, लेकिन शादी के बाद हर दिन तुम्हें ट्रीट दूंगा। अच्छा रानी, शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ का प्लान है तुम्हारा? शादी तो अभी तक हुई नहीं, लेकिन हनीमून पे जाने की फुल तैयारी है। तुम्हारा बस चले तो बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी करवा दोगे तुम। रानी, अगर हम एक नहीं हुए तो कैसी खुशी? हम लवर है ना, वो फीलिंग, वो जजमेंट, उस खुशी में एक अलग ही मजा है जानू। अच्छा, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और उसके बाद? हेलो हेलो। लगता है सो गई। कौन है?
कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, नहीं। क्या सर, बड़े अच्छे लग रहे हैं, एकदम हीरो की तरह दिख रहे हैं। मेरी नजर न लग जाए। चुप रहो। शर्म तो देखो, छोटे बच्चे की तरह। वो तो ठीक है, मगर कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे कंपनी से फोन आया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ। तुम घर में काम करती रहना और घर का भी ध्यान रखना। हाँ रेशमा, मुझे देर हो रही है, एक कप कॉफी बना दो, मैं पी के चला जाऊंगा। ठीक है सर। कंपनी से कोई मेल आया है। ओहो, आज का वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया, मंडे को पोस्टपोन हो गया। सर, कहीं जाने वाले थे, आप गए नहीं क्या? नहीं, मेल आ गया है, मंडे को आने के लिए बोल रहे हैं। ओहो, पता नहीं कैसा काम है, आने के लिए भी कहते हैं और मना भी करते हैं। जाने दीजिए। ये सब तुम्हें नहीं समझ आएगा। अच्छा एक काम करो, तुम इधर देखो। मैं वो देखकर क्या करूंगी? देखने में स्मार्टफोन लगती हो, लेकिन आवाज चाइना के फोन की तरह है। आइए मौसी, आइए मौसी, बैठिए। हाय पल्लवी। हाय सर, कपड़े अंदर रखकर मैं घर जा रही हूँ। ठीक है। ये डायन इनकी कौन लगती है? क्या हुआ, ये अचानक सरप्राइज कैसे?
तुम्हें बेंगलोर में काम मिला है ना? भैया फोन करके बता रहे थे। उनकी बात सुनकर तो हम तुरंत चले आए। राजा, तुमने घर अच्छी जगह पर लिया है, रूम बहुत अच्छा है। चाहे कुछ भी कहो, घर तो बहुत अच्छा है। तुम हाँ कह दो तो हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वैसे भी तुम्हें खाना बनाने वाली तो चाहिए ना? वो सब मेरी बेटी कर लेगी। उसमें कौन सी बात है, आ जाइए। और हाँ, जब से आप लोग आए हैं केवल बातें ही हो रही हैं। आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ। चलिए थोड़ा घूम कर देख लेते हैं। ठीक है, चलो। अरे वाह, किचन तो बहुत क्लीन है। ये सब कौन करता है? वो सब काम वाली करती है ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाके घर देख लो। मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा, मैं कुछ हेल्प करूं क्या? एप्पल काटो। हे, तुमने उंगली काट लिया। मौसी, हाँ। ये लीजिए जूस। सॉफ्टवेयर का काम करता है, अच्छी जगह पर घर भी ले लिया है। अगर मेरी बेटी की शादी इससे कर दूं तो बहुत खुश रहेगी वो। ठीक है राजा, अब हम चलते हैं। अभी तो आए हैं मौसा जी, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। नहीं राजा, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। पल्लवी को छोड़कर जा रहा हूँ, आऊंगा तो लेकर जाऊंगा। राजा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। वहाँ वॉशरूम में जाके साफ कर लो।
क्या कर रही हो तुम तो अभी चली गई थी, वापस कैसे आ गई? उस दिन सब्जी वाली को लेकर आई थी, आज क्या लेने आई हो तुम? सर फोन छोड़कर चली गई थी, वही लेने आई हूँ। सच बताओ, झूठ मत बोलना। क्या सर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको डाउट हो तो तलाशी ले सकते हैं आप। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, मतलब सच ही बोल रही होगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक नहीं कीजिए सर। काम वाली के साथ इतनी नजदीकियां। छे। लगता है मैंने गलत सोच लिया। हेलो, तुम कहाँ हो? तुम्हारा पति तुम्हारी बहन के घर चला गया है। वो बड़बड़ कर रहा था कि तुम जल्दी आओ। मेरा पति कमा के तो नहीं खिला सकता है, मगर नखरे बहुत करता है। पल्लवी, 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 कहाँ हो तुम? पल्लवी, कहाँ चली गई है? हेलो जानू। बोलिए बॉस। किसी ने बोला था कि हर घंटे तुमको कॉल करूंगा। लेकिन अब देखो तो घंटे में कॉल करना तो रहने दो, दिन में भी एक बार कॉल नहीं आता साहब का। हे, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने फोन नहीं किया क्या? किया है, पर मैं आज की बात कर रही हूँ। दरअसल बात क्या है, आज एक गेस्ट आ गए थे। तुम्हें बैंगलोर गए सिर्फ 2 दिन हुए और तुम्हारे पास गेस्ट भी आ गए। कौन थे वो लोग? बैंगलोर में मेरे मौसी मौसा रहते हैं और उनकी एक बेटी भी है। उनकी बेटी? वो भी आई थी। ओहो, इसीलिए तो तुम मुझे भूल गए हो। मुझे क्यों फोन नहीं किया ये मुझे अब पता चल रहा है। मेरी माँ, अब कुछ गलत मत समझना तुम। तुम्हारा राजा ना श्री राम है। ये राजा हमेशा अपनी रानी का ही रहेगा। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं मोबाइल हूँ और तुम सिम कार्ड की तरह हो। जब दोनों साथ में रहते हैं तभी तो फोन काम करेगा। मैं भी तो तुमसे वही पूछ रही हूँ ना। हाँ, मेरे घर पर तुम्हारे मम्मी पापा आए थे। अच्छा, क्या कहा मम्मी पापा से? ना कह दिया। अप्रैल फूल। ओके कहकर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नेक्स्ट वीक में एंगेजमेंट है और 15 दिन में शादी करके फिक्स करने की बात कही है। क्या ये शावर भी ना अपने मन से ऑन ऑफ होता रहता है, और आज तो रुक ही गया है। क्या हो गया इसे? चालू हो जाना यार, चालू हो जा। अरे आंख में साबुन लग रहा है यार, चालू हो जा। अरे यार, ओफो, चालू हो जा, चालू हो गया। इस टाइम कौन आ सकता है? कौन हो सकता है? दरवाजा पीटे जा रहा है।
इसे तो मैं जानता ही नहीं। कपड़े हैं। कौन हो तुम? रेशमा देकर गई थी, लेने नहीं आई तो देने चला आया। ठीक है, वहां रख दो। सर, आप यहाँ पर नए आए हैं, इस घर के बारे में पता है? इस घर का रेंट बहुत कम है, इसीलिए रहने आए हैं शायद। लेकिन क्यों? वो इसलिए है कि इस घर के मालिक की बेटी पहले किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसके पापा उसे पसंद नहीं करते थे। बाप बेटी में झगड़ा हुआ और उसी बात पर उस लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानते हैं सर? वो लड़की अब भी इसी घर में रहती है। आस पड़ोस वाले ऐसा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा सर। सर, संभाल कर रहिएगा, होशियार। ऐसा लग रहा है जैसे वो टीवी वाला भूत इसी घर में रहता है। घर सस्ता था इसलिए मैं यहाँ रहने के लिए आ गया। अब क्या करूं? हे भगवान। बचाओ। मेरा दिमाग खराब था जो मैं इस सस्ते घर में रहने के लिए आया। राजा जल्दी से यहाँ से निकल ले, नहीं तो यहाँ से सीधा तू शमशान जाएगा। उस ब्रोकर ने मुझे फंसा दिया है, मुझसे पैसे ले लिए और उन पैसों से मजे कर रहा है वो। कहा मैं उसकी बात में पड़ गया। अब मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, उसी में मेरी भलाई है। हे भगवान, मैं पहले से ही परेशान हूँ और ये डोर क्यों नहीं खुल रहा है? खुल जा, खुल जा यार, खुल जा। लॉक क्यों नहीं खुल रहा है? क्या हो गया इसे? खुल जा, खुल जा। नहीं। सर, क्या हुआ? इतने डरे हुए लग रहे हैं आप। नहीं, क्या? तबीयत ठीक नहीं लग रही। तबीयत खराब हो गई? सर दर्द हो रहा है? इतनी सी बात के लिए इतना डर रहे हो? चलिए मैं बाम लगा देती हूँ। आज मेरी हालत यहाँ एक मुर्दे की तरह हो गई है और ऊपर से ये कुंडी लगा रही है। पता नहीं क्या करेगी ये। बहुत अच्छा लग रहा है रेशमा। अच्छा, तो फिर टी शर्ट उतारो। अब आपका दर्द कैसा है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता चल रहा है क्या? लेकिन ये मेरा काम है क्या?
क्या पता, मगर आप मेरे सर हैं इसलिए कर रही हूँ। वही तो, अपने पति की मसाज करते करते काफी एक्सपीरियंस्ड हो गई हो। नहीं, मैं उन्हें छूती तो बेहोश सांप की तरह पड़े रहते। उसके लिए मेरे अनुभव की बात छोड़ो। तो फिर क्या, कैसी बात करूं? हे, क्या हुआ तुम्हें? रेशमा, इधर आओ। अरे, अभी तो वो मेरे साथ ही थी, अचानक कहाँ चली गई? रेशमा, 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 कहाँ चली गई थी तुम? अभी तो तुम मेरे साथ रूम में थी, मेरे सर में बाम लगा रही थी और मेरी बाहों में थी। क्या सर, आप क्या मजाक कर रहे हैं? अरे, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा? तुम उस टाइम मेरे साथ नहीं थी क्या वहाँ पे? सर, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप हर समय अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं? उस दिन आप कह रहे थे कि आपको सब्जी नहीं मिली, अब कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं दिख रही हूँ। और एक बात बोलूं, आपको किसी हॉस्पिटल में जाकर दिखा लेना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत काम है, मैं करती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? उफ़्फ़ो, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। जब से उस धोबी ने बताया कि इस घर में भूत है, तब से मुझे इस घर में बड़ा अजीब सा लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ओह, क्या करूं? चाबी यहाँ क्यों पड़ी है? ये तो रात में टूट गई थी ना, फिर चाबी यहाँ कैसे आ गई? अगर ये यहाँ पे है तो रेशमा अंदर कैसे आई थी? लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? क्या हुआ तुम्हें? आखिर इतना डर डर के क्यों बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ तुम रहा हूँ। नहीं बताओगे ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बात है, बताओ। हे, कुछ नहीं हुआ। वो दरअसल कल रात को क्या है कि इतनी सी बात से भी कोई डरता है क्या? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है और यहाँ मेरी जान जा रही है। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया हूँ? छोड़ो ना, अपना दिमाग मत खराब करो। ये सब तुम्हारा भ्रम है बस। आज के जमाने में भी तुम भूत और प्रेत की बात कर रहे हो। अरे, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने डरपोक होगे। तुम इतने बड़े डरपोक हो ये मुझे आज ही पता चला है। नहीं, जब से मैं इस घर में रहने के लिए आया हूँ तब से मुझे कुछ अजीब सा ही यहाँ फील होता है, सच कह रहा हूँ। इस घर में जरूर कुछ है, कभी दिखता है कभी नहीं। कभी कोई चीज गायब हो जाती है, कभी कोई चीज आ जाती है। एक बात तो पक्की है, यहाँ कुछ है। इन सब चीजों के लिए अपना दिमाग खराब मत करो, आराम करो और कूल रहो। भगवान जी है ना। तुम चाहती हो ना कि मैं टेंशन ना लूं, तो मुझसे बात करो ना, ऐसी वैसी बातें करो ना, बहुत मजा आता है। ठीक है,
लेकिन हाँ, हमारी शादी के बारे में कुछ ध्यान दोगे कि नहीं? ठीक है, बाय। सर, खाना तैयार हुए 2 घंटे हो चुके हैं। आप फोन पर बिजी थे ना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं, वो सब छोड़िए। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ है, खा लीजिए, ठीक है? ठीक है। सर, आज मुझे जल्दी जाना है। क्यों? क्यों जल्दी जाना है? प्लीज आज यहाँ रुक जाओ ना। सर, मैं देर से जाती हूँ तो मेरा पति मुझे मारता है, और यहाँ रह गई तो मुझे मार ही डालेगा। सर, उसे डिवोर्स दे दो। वैसे भी वो फ्यूज बल्ब है, कभी जलने वाला नहीं है। सर, मजाक मत कीजिए प्लीज। अगर मैं डिवोर्स दे दूंगी तो क्या आप मुझे रखेंगे? हाँ, रख लूंगा ना। मजाक मत कीजिए। वहाँ नल वाला प्लम्बर आया हुआ है, वो भी बोलता है कि तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा सोचकर मैं अपने पति को छोड़ दूंगी तो ना तो घर की रहूंगी ना घाट की। वो सब छोड़ो रेशमा, तुम्हें पता है इस घर में भूत रहता है। बहुत डर लग रहा है मुझे, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज रह जाओ ना। चुप रहिए सर, मजाक मत कीजिए आप। यहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता है। सच बोल रहा हूँ रेशमा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो कौन सा भूत है? जरा आने दीजिए उसे, मैं देख लूंगी। क्या हुआ रेशमा? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? आप सही बोल रहे थे सर, इस घर में भूत है। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस घर में है, इस घर में भूत है। सर, मैं एक स्वामी जी को जानती हूँ। कौन है वो? रामानंद स्वामी जी नाम है उनका। रामानंद स्वामी जी? हाँ, उनका नाम रामानंद स्वामी जी है। वो भूत भगाने में माहिर हैं, बहुत फेमस है वो। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। तब तक मैं यहाँ कैसे रहूंगा? मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? बताओ ना क्या है। तुम जब सोने जाओगे तब ये चप्पल, सॉक्स, जूते सबको राउंडिंग करके सो जाओ। वो भूत तुम्हारी तरफ झांकेगा भी नहीं। अच्छा, ये तुम्हारा आइडिया काम करेगा ना? मैं जैसा बता रही हूँ वैसा कीजिए, सच में ये फॉर्मूला काम करेगा। कल स्वामी जी को बुला कर लाऊंगी। हे भगवान, ये भी चली गई। अब मैं अकेले यहाँ कैसे रहूं? यार टाइम भी बहुत हो गया है और ये सीट बेल्ट भी नीचे फंस गई है। राजा ने फोन किया है। हेलो। अबे कमल। हाँ बोलो राजा। यार कमल, मेरे घर आ जाना यार, बहुत जरूरी हेलो, है। कहाँ हो तुम? मैं बैंगलोर में हूँ। ओ बैंगलोर में? बैंगलोर आकर तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया। वो दरअसल क्या है कि ठीक है, ये सब नाटक वाटक छोड़ो यार। तुम पहले अपना एड्रेस भेजो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके ठीक है भाई, जरा जल्दी आना। हाँ
ए भाई, हे, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू ऐसे क्यों बैठा है? अरे यार, और ये चप्पलें यहाँ क्यों इकट्ठा कर रखी हैं? तुझे पता है ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, छोटे छोटे बॉडीगार्ड्स। ये बॉडीगार्ड है? छोटे छोटे? इन सबको जमा करके गले में हार पहन लो, बात करता है। ए, इन सबको साइड में कर। हाँ, हटाना मत, हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरा। ए, तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? चल छोड़, जाने दे। ए भाई, इस घर में भूत है यार, मजाक मत समझना। तुझे इंजीनियर किसने बना दिया है? गांव में जाकर भैंस चरा, भूत बोलता है। सोच क्या रहा है? भूत को बुलाना, वो भी 2 पैक लगा लेगा, बात भी कर लेगा हमारे साथ। अरे भाई बुलाना, भूत कहाँ है? देख, धड़ भी अलग था और सर भी अलग था। उसे देखकर मैं नहीं डरा था और तू मुझे इस भूत से डरा रहा है। मैं शमशान में जाकर भूतों के साथ गोटी खेलता हूँ, कंचे कंचे। सब मेरे चेले हैं। मैं वहाँ बिरयानी खाकर उनसे मसाज करवाता हूँ, उनके साथ सेल्फी भी लेता हूँ। वो मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा है तुम्हारा ये दोस्त। ठीक है, पियो। क्या भाई, आइस नहीं है? नहीं है यार। अरे यार, थोड़ी आइस चाहिए थी। वहाँ फ्रिज में है। ओह, फ्रिज में है क्या? कमाल, 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 दरवाजा खोल, कमाल। अरे क्या हुआ भाई? तू तो आइस लेने के लिए गया था, मुंह पे क्रीम लगा के क्यों आ रहा है? हाँ? उसने मुझे बहुत मारा। ए भूत, यहाँ कर दिखा। एक एक हाथ कर ही लेते हैं आज। तुझ में समय तो बाहर आ, निकल बाहर। कौन आ? राजा, लगता है वो आ रही है। कौन आ रही है? साइकिल की चेन की आवाज है, बुर करके आ रही है क्या? हा? अच्छा सुन, मैं किसी से नहीं डरता। मैं ऐसे भूतों के साथ गिल्ली डंडा खेलता हूँ, समझा? अरे तू इतना क्यों डर रहा है? हा? यार, मेरी वहाँ जैकेट है। उसे भी आने दे, देख लूंगा कौन है। मेरे दोस्त को मार दिया। आजा बाहर, आजा, बताता हूँ मैं। बाहर आ भूत। राज 1 में देखा, राज 2 में देखा, राज 3 में देखा, राज 4 में देखा। अभी तक तुमने शेर नहीं देखा है ना? आओ, अब देख लो। अगर मैं पंजा मार दूं तो भूत ना पैंट में पेशाब कर देता। ये देख। ये दरवाजा कैसे खुला है? राजा, 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 हाँ? राजा, 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 ये तुझे क्या हो गया है? ऐसे क्यों पड़ा है? अबे तू कब आया? कमल कहाँ गया? कमल, कमल। कौन किरण? अरे अपना कमल यार। वो बहुत दिन पहले मर चुका है यार। वो प्यार के चक्कर में फंस गया था, लेकिन उसके माँ बाप को वो लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए वो फांसी लगाकर मर गया। मरा हुआ आदमी वापस आ सकता है क्या?
ठीक है, रहने तो छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए बियर लाया हूँ, ये लो। भाई मैं सच कह रहा हूं, कमल आया था। वो देख, वो वहां चप्पल है ना। अरे कहाँ चली गई? मैं यहाँ गिरा था उसके साथ यार। क्या कहा? वो टीवी के कोने में था? वो जीने के नीचे था यार, सोफे के नीचे था यार। एक लगाऊंगा कान के नीचे। मेरा दिमाग मत खराब कर। मैटर क्या है वो बता मुझे। यार सच बताऊं, वो क्या है कि इस घर में भूत है यार। क्या कहा? भूत? और इस घर में? अरे यार, भूत और मैं दोनों क्लोज हैं, क्लोज। पहले हम दोनों सोशल मीडिया पे थे, उसके बाद नंबर चेंज किया और दोनों ने चैटिंग करना शुरू कर दिया। और मेरे दोस्त मुझे ऑनलाइन देखकर मरे जा रहे हैं यार। तू भी ना यार। मैं शमशान में जाकर भूतों के साथ गोटी खेलता हूँ, कंचे कंचे। खत्म हो गया। मैं देख कर आता हूँ, तू यहीं रुक। नहीं मत जा। अरे डरता क्यों है? ओह अच्छा, तो ये बात है। चोर का बच्चा मुझे चोरी करना सिखा रहा है। बताता हूँ तुझे बेटा। चोर है तू उसके लिए डर रहा है? बोलना चाहिए था ना। भूत भूत करके तूने मामला सेट करके रखा है। अच्छा बता, प्रोटेक्शन कहाँ रखा है? चल छोड़ जाने दे यार, मैं ही ढूंढ लेता हूँ। हे, क्या हुआ? दरवाजा खोल। कहाँ है? मुझसे पहले तू जाना चाहता है क्या? चल हट, मुझे भी दिए। सॉरी जान, थोड़ा लेट हो गया। वो तुम्हें यहाँ बिठाकर झूठ बोल रहा था। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। पीछे से इतनी खूबसूरत हो तो आगे से कितनी। हाँ, मैं ही भूत हूँ। पूरी दुनिया में मैं भूत हूँ कहकर वो मुझसे इंट्रोडक्शन करवा रहा था। वो तुम ही हो। आंखें गोल घुमाकर, दांतों को दबाकर, इस तरफ उस तरफ, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये सब पुरानी फिल्मों में होता है। ये सब छोड़ दोगी तो तुम्हारा उद्धार होगा। समझ में आ गया ना? या फिर समझाऊं? फेसबुक पर मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। नहीं, वो तो सब झूठ था। फेसबुक और व्हाट्सएप पर तुम मेरे साथ चैटिंग करते हो। नहीं, मैं ना
वो तो सब ऐसे ही था। वो सब छोड़कर मेरा उद्धार करोगे? नहीं बहना, वो सब तो मैंने अपने लिए ही कहा था। देखो अब इसके आगे देखो। लाइफ में पहली बार कोई भूत पानी पिला रहा है मुझे। भाई दरवाजा खोल, दरवाजा खोल यार। भाई, मेरे भाई दरवाजा खोल, मुझे डर लग रहा है भाई। दरवाजा खोल भाई, भाई। हे भाई, हे तुझे क्या हुआ? अरे उठना यार, हे भाई उठना यार, हे भाई उठ जा। अबे उठ यार उठ। मैं जा रहा हूँ भाई। अब कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं और तू है कि मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है। तेरी दोस्ती के लिए मैं अपनी जान दे दूं क्या? कल रात मेरी जान पानी के गिलास में अटक गई थी यार। हे भगवान, वो सब सोचकर मेरे बदन में कपकपी सी दौड़ रही है। अब से मैं इस घर की तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगा। जाता हूँ। मुझे लगता है भूत ही हो सकता है। लगता है भूत होगा, वही होगा। दरवाजा मत खोलना यार, दरवाजा मत खोलना। खोलना पड़ेगा यार, ये वही होगा। नहीं खोलना पड़ेगा, खोलता हूँ। ये कौन है? स्वामी जी है, स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। आपको देखकर थोड़ा सुकून मिला। ए चामुंडा है, ए पिशाचाए, ध्यान रख भाई। इनके तो पैर कांप रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ओम आश्री आश्री दक्षिणाकारिका महादृश्य भैरवाश्री। ओम ओम ओम। यहाँ इस घर में एक प्रेतात्मा रहती है। वो तो हमें पता है। ये बताने के लिए इतना बड़ा बिल्डअप क्यों दे रहे हो? ये मोर कौन है? मेरा दोस्त है सर। चुप रहना यार। अब मैं पूजा शुरू करूंगा, तुम जाकर भगवान को प्रणाम करके आओ। ठीक है, ठीक है। ओम आदि पराशक्तिये नमः। ओम आश्री आश्री शाचिये आवाहयामि 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 आवा। ये क्या? ये तो कैंडी क्रश खेल रहा है। अरे बाप रे, ये खाने के लिए इन्होंने इतना कुछ किया।
आइसक्रीम। इस तरह। मुझे नहीं लगता ये स्वामी जी कुछ कर पाएंगे। इनका तामझाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज के बाद भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने अपने मंत्र से उस भूत की आत्मा को इस नींबू में कैद कर लिया है। अब तुम कुछ मत सोचो, जल्दी से शमशान जाकर इस नींबू को खोद कर गाड़ दो। स्वामी जी, इस नींबू में इतने बड़े भूत को आपने कैसे कैद कर लिया? क्या टेक्नोलॉजी है सर आपकी? बहुत से ज्यादा तो मुझे टेंशन हो रही है। हमें जल्दी से जाकर इसे दफनाना पड़ेगा। स्वामी जी, आज आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया स्वामी जी। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं इस नींबू को दफना दूंगा। लेकिन दक्षिणा। देखो बेटा, अब तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। हम दोनों ऊपर चलते हैं। अरे बाप रे, इतने खतरनाक भूत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। भाई, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी इतनी बड़ी इनकम नहीं होती होगी। सोच कर देखो, तुम भी मुझे स्वामी जी की तरह ही दिख रही हो। अबे अपना मुंह बंद करना यार। जो भी हो, इतनी बड़ी टेंशन चली गई ना, उतना ही काफी है। रेशमा, पेट में चूहे कूद रहे हैं यार, कुछ खाना बना दो ना प्लीज। हाँ जल्दी लाओ ना, मेरे पेट में तो घोड़े दौड़ रहे हैं। ये तो सो गया है घोड़े बेचकर। लगता है मुझे ही सब खाना पड़ेगा। मुझ जैसे घोड़े पर कोई कस नहीं सकता लगाम। रेशमा, खाना रेडी हुआ क्या? कहाँ चली गई है रेशमा? कुछ भी कहो यार, बहुत ही सुंदर लगती है। शक्ल देखी है तूने उसकी? कुछ भी कहो यार, रसमलाई है वो, रसमलाई। अबे चुप करना, हमेशा उल्टी बातें करता रहता है। मुझे यहाँ इतनी टेंशन हो रही है और तू फालतू बातें कर रहा है। कहाँ चली गई है रेशमा? रेशमा, मैं भी चलता हूँ यार। रेशमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेशमा, इसने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला था और तुम यहाँ अपने बालों की चक्की क्यों चला रही हो? अरे यार, स्वामी तो नींबू में लेके गया था, फिर ये दोबारा कैसे? हाँ, अब क्या करें यार?
मेरा तो ऐसे ही टाइम खराब चल रहा है, ऊपर से मदद करने चला था मैं ही फंस गया। जो बिग बॉस थी घर की वही मर गई, अब नेक्स्ट कौन होगा यार? भाग भाग भाग, कभी ऊपर कभी नीचे जा। कहाँ बच गया? हे, रेशमा की बॉडी कहाँ गई? ये देख कहाँ चली गई? ये क्या है? हाँ? ये भूत है? हाँ? ये तो उसी की फोटो है। हाँ? मतलब किरण की गर्लफ्रेंड थी, इनकी फोटो यहाँ कैसे? हाँ? इसका मतलब इनकी आत्मा यही है। हाँ? राजा, राजा, राजा! क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? राजा, मुझे तुझे कुछ बताना है यार, हमें कहीं और चलना चाहिए यार। हाँ चल। क्या कर रहा है बे? भाई भूत को देख के ये तो आना ही था ना। चल आजा चल। अबे रुक जाना यार, क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? राजा, उस वार्डरूम के पीछे एक दरवाजा है, वो तो हमें पता ही नहीं था यार। लगता है हम लोग माया में फंस गए हैं। अभी तो भगवान की कृपा से दोनों बच गए यार, इतना ही बहुत है यार। वो तो ठीक है यार, वो रेशमा की बॉडी का क्या हुआ? वो मरी नहीं है दोस्त। मुझे ये घर दिलवाने वाला ब्रोकर और मेरे घर में काम करने वाली रेशमा, वो सब मिलके इस घर से मुझे डरा के भगाने का प्लान किए। मैं समझ गया उनके प्लान के बारे में, मुझे 2 दिन पहले ही पता चल गया। लेकिन मैंने सोचा था कि इस प्लान में सिर्फ वही दोनों हैं, लेकिन वो धोबी भी उनके साथ मिला था। उस धोबी ने ही मुझे बताया कि ऊपर वाले कमरे में एक लड़की ने खुदकुशी की है, लेकिन ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। समझा तू? यार ये डायमंड की चेन किसकी है? बताना किसकी है? ये चेन नहीं है भाई, हार है। और ये हार किसी और का नहीं बल्कि उसी भूत का ही है। उस दिन मैं गिटार बजा रहा था और जब गिटार बजा के मैं गिटार रखने लगा तभी मुझे उसमें कुछ सुनाई दिया। भला गिटार में ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है? फिर मैंने उसे उठा के दोबारा देखा और मुझे उसमें ये डायमंड का हार मिला। किसी ने उस हार को इस गिटार में छुपा के रखा था जो मुझे मिल गया। तभी मुझे भूत की सारी कहानी समझ में आ गई।
Our plan is success. यस। अब जो भी आएगा उसे डरा कर बहुत सारा माल कमाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। ये बकरा तो भाग गया, अब कोई नया बकरा पकड़कर लाते हैं। हाँ। $2